Students, how are you? I am Reena and today I am going to discuss with you chapter 10, Reaching the Age of Adolescence from 8th class Science NCERT book. And today our topic is role of hormones in initiating reproductive functions. यानी कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो उनके अंदर गैमेट्स रिलीज़ करते हैं, जैसे स्पर्म है, एग है, उसको रिलीज़ करने में जो ये हार्मोन्स हमारे होते हैं, एस्ट्रोजन जैसे फीमेल के अंदर होता है, और टेस्टोस्टेरोन जो फीमेल के अंदर होता है, इनका क्या रोल होता है, इस चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे भाई। तो कहता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल टारगेट साइड। कहता है कि जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पिछले टॉपिक में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है हमारी, जो क्या करते हैं, इन हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। कौन से हार्मोन्स को? हमारे टेस्टोस्टेरोन को और एस्ट्रोजन को, जो मेल और फीमेल के गैमेट वाले जो हमारे होते हैं हार्मोन्स, इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करती है। तो बताती है कि जो एंड्रियो ग्लैंड है वो जब हार्मोन को रिलीज़ करती है तो इसकी कोई डक्ट नहीं होती भाई, ये खुद की कोई डक्ट नहीं होती जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन्स को रिलीज़ कर सके। तो ये क्या करती है, जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स का सिंथेसाइज होता है, जब वे बनते हैं तो वे ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर उनको मिला देते हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो पहुंचा के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्सों में उसको इन हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है। और जहाँ जिसको इसको क्या बोला गया है, टारगेट साइट, यानी कि अपने टारगेट, जहाँ इसका टारगेट होता है बॉडी को, जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे इन हार्मोन्स को वो पहुँचा देती है भी। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स, जो टारगेट साइट होती है वो क्या करती है, उन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करती है। यानी कि जहाँ यहाँ से ये हार्मोन्स बने, ये ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग हिस्सों में गए, जहाँ पे इनका क्या भी, जैसे मेल के, मान लिया कि जब हम प्यूबर्टी की एज में आते हैं तो मेल जो गैमेट होता है उनको वो हार्मोन्स क्या देते हैं, मैसेज देते हैं कि आप जो है स्पर्म का सिंथेसाइज कीजिए उनका। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, उस टारगेट साइड, वहाँ टारगेट साइड क्या हो गया भाई, वहाँ पे टेस्टिस जो है इसका टारगेट साइट है, यानी कि टेस्टिस के अंदर वो जाके इनको मैसेज डिलीवर करती हैं कि वो क्या करे भाई, अब वो हार्मोन्स बनाना, सिंथेसाइज करना, स्पर्म का सिंथेसाइज करना शुरू कर दे। तो कहता है देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डक्टलेस ग्लैंड इन द बॉडी। कहता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर बहुत सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस होती हैं, इनकी इनकी खुद की डक्ट नहीं होती जिसके थ्रू ये अपने हार्मोन्स को बॉडी के हिस्सों तक पहुंचा सके। तो ये किसके थ्रू पहुंचाती हैं भाई, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये जो है अपने हार्मोन्स को अलग अलग हिस्सों में पहुंचाती है भाई। फिर कहता है द टेस्टी एंड द ओवरी सीक्रेट सेक्स हार्मोन। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर हमें पता है, पिछले जो लेसन था हमने पढ़ा था, जो टेस्टीज होती हैं वो कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं, स्पर्म। ठीक है। और जो हमारी ओवरी होती है वो कौन से रिलीज करती हैं, एग रिलीज करती हैं। ठीक है। तो कहता है कि जो टेस्टी और ओवरी है वो सीक्रेट करती हैं सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन ये हो गए भी हमारे। ठीक है। तो यू हैव जस्ट लर्नड दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। जो ये स्पर्म और जो ये एग हैं हमारे, इसके कहता है कि आपने पढ़ा था भाई, जो ये हार्मोन्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि ये उत्तरदायी होते हैं, ये इनको हम क्या बोलेंगे अभी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ये मेल और फीमेल के क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। फर्स्ट प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे भाई, जैसे उनके मुंह पे मूछें आ जाने भाई, बॉयज़ के, लड़कियों के क्या होते हैं भाई, कि जो उनकी चेस्ट है उनकी साइज़ बढ़ जाना भी, उनकी बॉडी की जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी चेंज आना, उनकी वॉइस जो होती है लड़कियों की थिन होती है, उनकी क्या होती है भाई, थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, जैसे हाइट का बढ़ना, ये सभी हमारे क्या थे, प्राइमरी चेंजेस थे। लेकिन जो कहता है कि मेल और फीमेल के अंदर जो ये हार्मोन्स हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाते हैं भी।
फर्दर दोबारा क्या कहता है, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स फ्रॉम द प्यूबर्टी ग्लैंड। कहते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये इनको कौन कंट्रोल करता है भी, जो प्यूबर्टी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि वो उनके ऊपर अपनी पावर जमाते, नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो प्यूबर्टी ग्लैंड होती है हमारी, इसके अंदर से जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और वो इनको इनको क्या देते हैं, मैसेज देते हैं हमारे सेक्स ऑर्गन को कि अब आप जो इन हार्मोन्स हैं आपके, जैसे स्पर्म है, एग है, इनका जो सिंथेसाइज करना शुरू कर दीजिए। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो हमारे सेक्स हार्मोन्स को कंट्रोल करती है भी। द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, बनाती है, भेजती है। वन ऑफ विच मेक ओवा मैच्योर इन द ओवरी एंड स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। जो क्या करता है भाई, जो उनको मैसेज देता है कि आप मैच्योर हो चुके हैं, यानी कि टेस्टी और जो ओवरी है उनको वो मैसेज देती है कि आप अपने अंदर जो है ओवरी के अंदर ओवा, या फिर आप बोल सकते हो ओवम, या फिर बोल सकते हो आप एग, ये 3 नाम होते हैं भी, ओवा, ओवम या फिर एग। ठीक है, तो वो उनको मैसेज देती हैं कि आप मैच्योर हो चुके हो, कि आप ये स्पर्म को तो टेस्टिस के अंदर सिंथेसाइज हो और ओवरीज के अंदर ओवा का सिंथेसाइज वो भी उनको ये मैसेज डिलीवर करती हैं। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है कुछ हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू किस में जाते हैं भाई, उन टारगेट साइट पे जाते हैं, यानी कि हमारे टेस्टिस या ओवरी के पास जाते हैं, उनको मैसेज करते हैं कि वहाँ पे स्पर्म और ओवा का क्या हो, मैं जो वे मैच्योर हो चुके हैं वो उनका सिंथेसाइज कर सकते हैं भी। जैसे टेबल एक चार्ट के थ्रू समझाया गया है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्टिड एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। कहता है कि जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी स्टिमुलेट के अंदर वो कैसे क्या बताते हैं भी, जैसे टेस्टिस के अंदर वो टेस्टोस्टेरोन जो है उन मेल के अंदर रिलीज हो, और फीमेल के अंदर कौन सा भी हमारा एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो रिलीज हो जाता है। इनके रिलीज होने इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिलते हैं और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक है, यानी कि टारगेट साइट तक पहुंचा दिए जाते हैं भी। फिर कहता है स्टिमुलेटेड चेंज इन द बॉडी ऑफ वन सेट ऑफ प्यूबर्टी, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी की एज है उसके अंदर उन जो पर्सन्स है, गर्ल्स या बॉयज़ के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं भी। तो कहता है पहेली एंड बूजो हैव नाउ अंडरस्टूड द पिट्यूटरी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड वैन वन बिकम्स कैपेबल टू द रिप्रोडक्शन। कहता है पहेली और बूझो जो है अब इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पिट्यूटरी मार्क्स क्या होते हैं। जब रिप्रोडक्टिव पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद वे रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। बट दे वॉन्ट टू नाउ इफ रिप्रोडक्टिव लाइफ वन बिगन कंटिन्यूस और इट एंड समटाइम्स। कहता है कि परंतु उन्हें ये समझ नहीं आया है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है क्या वो वहीं तक कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि जो ये ओवम है और जो हमारे स्पर्म है, जो ये हार्मोन्स हैं ये लगातार बनते रहते हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, इट एंड सम टाइम, या फिर कुछ एज के बाद ख़त्म हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली क्या होता है अभी मेल्स के अंदर ये अराउंड 60 तक 70 तक एज तक 60 तक तो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लेकिन जो फीमेल होती हैं उसमें 45 to 50 के अराउंड ये बनना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनकी एंडिंग आ जाती है अभी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है उसका ह्यूमन लाइफ के अंदर क्या फेज होता है, क्या उसका भाई उसका इम्पोर्टेंस है, ह्यूमन्स की लाइफ में रिप्रोडक्टिव क्यों ज़रूरी है, किस वजह से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब बताया गया है भी। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे।